और दुख मत दीजिए रे काऊ को। माली दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजिए बाबू को। माली दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजिए बाबू को। अरे लौटन बगिया कोरे जइयो। अरे लौटन बगिया कोरे जइयो। माली जो धरवा गिरवाई बाग सुगर को मरवैया। ए जो धरवा गिरवाई बाग सुगर को हानेंगे। लला अरे लिखी तो कोई मिटवैया। मेरी भजन की के बिना हमारी डमाडोलिया। जवाब दिया है आप इस वक्त आप लौट जाओ। सुबह होगा, सुबह हम भी साथ में आपके चलेंगे। उस बगिया को जो तहस किया उस बगिया का बदला उस घर का हम बद करके ही लेंगे। भेज दिया, जवाब दिया। सुबह हुआ, पूर्व दिशा में भास्कर देव ने आंखें खोली हैं। याद रखना दादाओ, मंत्री से कहा फौज को सजाओ। जवाब दिया फौज महाराज तैयार है, तैयार है। जवाब दिया फौज को लेकर के महाराज जैसे ही बगीचा में पहुंचे, बगीचा चारों तरफ से घिरवा लिया है। और बगीचा को घिरवाने के बाद में मंत्री से कहा आप मंत्री आदेश कर दो किसी सिपाही के पास से होकर के अगर सूकर निकल गया उस सिपाही को हम सजा मौत देंगे। जो इतने शब्द कहे हैं, ऐलान हुआ तो विश्वामित्र उसी झाड़ी में छुपे हुए थे। तो विश्वामित्र के कानों में आवाज पड़ी। विश्वामित्र ने ये सोचा हम तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं तो हरिश्चंद्र की अगर किसी सिपाही के पास से होकर के निकल गया तो सिपाही व्यर्थ में मारा जाएगा। क्यों ना हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकले। तो महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के सूकर निकल गया। और जैसे ही निकला है महाराज हरिश्चंद्र ने फौज को वापस किया और घोड़ा पीछे डाल दिया। और पीछे घोड़ा डाला है तो मेरे दादा विश्वामित्र भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। जब विश्वामित्र कुंवर जब नहीं भागा गया तो एक झाड़ी में छुप गई। और झाड़ी में छुपने के बाद संत का भेष बनाया और घूमते हुए निकले आ रहे हैं। इधर से हरिश्चंद्र पहुंचे। हरिश्चंद्र ने बाबा जी को देखा, जवाब दिया बाबा जी सीताराम, चिरंजीव रहो बेटा। आपने सुअर जाता हुआ इधर से देखा है, जवाब दिया सुअर का क्या करोगे, हमें तो राजा दिखाई दे रहे हो तुम। जवाब दिया हाँ मैं यहाँ का राजा हूँ। क्या नाम है,
जवाब दिया मेरा ही नाम दानवी राजा हरिचंद्र है। जवाब दिया दानवी राजा हरिचंद्र? जवाब दिया हाँ भगवान, मैं तो दाने की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ, बस इतना जरूर है जो भी हमारे हाथ में आता है वो हम दान दे देते हैं। अरे तो राजा हम तेरे ही भरोसे हम इधर उधर घूम रहे, तेरी आस लगाए के हम घर से बाहर निकले। मतलब है ना कुछ कि तो सोदानी भूपा और धर्म को रूप और नए कोई, और सौ को सतवादी के उड़ रही है खुशबू। सोदानी भूप धर्म को रूप और कोई और नए कोई, अरे सौ को सतवादी में उड़ रही है खुशबू। महाराज हरिचंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया भगवान दोनों हाथ जोड़े हैं, और दोनों हाथ जोड़ने के बाद में जवाब दिया ऐसी कोई बात ना है राजन। सुई जोड़े दोनों हाथ कही है बात मेरे कच हुई लला, सुई जोड़े दोनों हाथ कही है बात मेरी कच हुई दया कच होई। जो मांगो महाराज दिए हम सोई, जो मांगो महाराज दिए हम सोई सोई सोई। अब फिर दूसरी बात यह है संतों को क्या चाहिए। संतों को हमारे ख्याल से संतों को ललाए लनिया सोई। अरे बनवाए दे मंदिर साला पापे जपो हरि की माला। अरे बनवाई दे मंदिर साला और पापे जपो हरि की माला। और तेरी ओढ़नू कमर साला, कमर जो साला कमर साला। आप जो मांगोगे मैं वो ही दूंगा, मैं वो ही दूंगा, मैं वो ही दूंगा। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, दोनों हाथ जोड़े भगवान हमारे पास में अभी इस वक्त केवल देने के लिए कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र बोले लाओ पहले जाई को संकल्प करो। संकल्प में कुंजी और लगाम रख ली। हरिचंद्र बोले भगवान हमसे कुछ और मांग लो।
देना चाहता है? जवाब दिया हाँ, मुझे 60 भार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान आपको एक काम करना होगा, आपको हमारे घर तक चलना होगा। जवाब दिया मैं तो संतोषी साधु है, हम तो संतोषी साधु हैं। अरे यहाँ नहीं तो घर दे दे, और आज नहीं तो कल दे दे। ठीक है, महाराज हरिश्चंद्र लेकर के घर गए हैं, उच्चासन पर बैठाला है विश्वामित्र को। खजांची को बुलाया है, खजाने में से 60 भार सोना लेकर के आओ और बाबा जी को दो आकर के। और जैसे ही खजांची ने कहा भैया, महाराज से कह दो चाबी तो दे दे। मंत्री बोला महाराज आप चाबी तो दे दो। जो चाबी को नाम लो, कमर पे हाथ डालो, भैया गजब होएगो, पसीना छूट गो, सर को पसीना तरवा तक आएगा। जवाब दो जी का। विश्वामित्र टन करके खड़े हो गए, जवाब दिया बाजी बा हरिश्चंद्र, तुम्हें तो इतना भी बोध नहीं है कि कुंजी लगाम का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता भी है? जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम, अब हम बता रहे हैं।